थोड़ी देर के लिए हम भीतर की ओर बढ़ते चले, अपनी थर्ड आई में, अपने शिव नेत्र में प्रतिष्ठित हो जाएं। लगातार भीतर की दिशा में देखते चले जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंद लेना। भीतर के नेत्र में, भीतर के स्रोत में, भीतर के एकमात्र शिव नेत्र में तुम प्रतिष्ठित हो जाना। जो देख रहा है बस उसी के अंतर्गत हो जाना। लगातार भीतर की दिशा को देखते रहना, मन माया के विस्तार को देखते रहना। माइंड से हट करके माइंड की गतिविधियों को देखना, माइंड के विस्तार को देखते चले जाना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। सिंपली वॉच, वॉच योर माइंड, वॉच योर थॉट्स। सिंपली लुक, केवल देखते रहना। लगातार सहज अवस्था में सरल साधारण होकर के देखते रहना। विचार दशा में तुम जागे रहना। भाव दशा में तुम गहरी डुबकी लगाना, डूबते चले जाना। वहां देखने की जरूरत नहीं। भावपूर्ण स्थिति में, प्रेम प्यार मोहब्बत के नगमे में आप अधिक से अधिक डूबते चले जाना। लॉस्ट हो जाना अपने प्रभु में, मालिक में, अपने प्रीतम, अपने साहिबा में, अपने प्रकाश पुंज में। भावपूर्ण स्थिति में करना कुछ नहीं, केवल डूबते चले जाना, डेप्थ, गहराई छूना। नूतन नवीन होकर के आओगी तुम, बहुत मस्त मतवाले होकर के आओगी तुम, दीवानगी के रंग में उतर के आओगी तुम, विजडम के मालिक होकर के आओगी। दोनों स्थिति में कोई भी स्थिति तुम्हारे हाथ लगे तुम उसी के अनुरूप हो जाना। तुम भाव दशा में गहरी डुबकी लगाना, विचार दशा में विचारों की गति को देखते रहना, वाच करते रहना, लगातार वाच करना। अब ध्यान केवल भीतर की ओर, जो भी हो रहा है उसको देखने में पूरी तरह जुटा देना। बहुत धन्यता का अस्तित्व गूंज उठेगा, बहुत थैंकफुलनेस, धन्य धन्य कह उठोगी जब तुम जागे जागे माइंड की गतिविधियों को देखोगी। हैरान रह जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी। कितना यूजलेस थॉट्स इसके पास है, कितना अननेसेसरी ये ज्ञान बटोरता है, दूसरों के पीछे लगा रहता है। इसकी गतिविधियों को जागे जागे जिसने देखा वही इससे स्वतंत्र हो पाया। इससे स्वतंत्र होना ही सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ मैनिफेस्टेशन है। एकमात्र रियल सेल्फ का उदीयमान होना है। तुम जागोगे उस दिन जिस दिन तुम माइंड की गतिविधियों को भांप लोगे।
अपनी खोज अपनी तलाश में लगा हुआ इंसान सबसे बड़ा कर्मठ कर्तव्यपरायण है। जिस इंसान को अपना ही पता नहीं, वह दूसरे को क्या देगा? जो भी देगा दुख का कारण बन जाएगा। हर पल हर घड़ी भीतर निहारते रहना, अपने अंधेरों को, अपने अंधकार को विदा करना, अपने कचरे को विदा करना, अपने यूजलेस थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स लगातार जो पकड़े रहते हैं उनको विदा करना, अपने प्रकाश पुंज में लौटना, अपने आनंद अपनी मस्ती में लौटना, खुमारियों के दौर में आना, ये तेरा असली स्वभाव है। अधिक से अधिक सुरती कमाना, सेल्फ रिमेम्बरेंस कमाना। माइंड बैठने नहीं देगा, टिकने नहीं देगा, किंतु वाइब्रेशंस वर्क। Vibrations will help you to be happy, healthy and wealthy in spirit. आमीन आमीन। चैन तो मसीह है, चैन तो मसीह, करार तुमसे है, चैन तुमसे, करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है, चैन तुमसे, करार 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 तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है, चैन तुमसे, करार तुमसे है, चैन तुमसे, करार तुमसे है, चैन तुमसे। क्या करूं लेके सारी दुनिया को, क्या करूं लेके सारी दुनिया को, क्या करूं लेके
सारी दुनिया को, मेरे दिल को, मेरे दिल को करार तुमसे है, मेरे दिल को करार तुमसे है, मेरे दिल को, मेरे दिल को, मेरे दिल को करार तुमसे है, मेरे दिल को करार तुमसे है, मेरे दिल को, मेरे दिल को, मेरे दिल को करार तुमसे है, मेरे दिल को करार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है। इसी दिशा में उतर करके नरेन 17-18 वर्ष के बालक ने, एफएससी के स्टूडेंट ने अपने बाबा रामकिशन को कहा, बाबा मेरी प्यास लगन उत्कंठा की दीपिका जला, मुझे दर्द दीवानगी दे, मुझे तेरे द्वार पर कुछ नहीं चाहिए, केवल तू चाहिए, केवल तू, एकमात्र तेरा दामन चाहिए, तो मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। बाबा तो दुनिया के लिए अनपढ़ अपढ़ गवार होगा, मेरे लिए तो शिखर का नॉलेजेबल है तू, मेरे लिए शिखर का नॉलेज ऑफ नॉलेज है तू, तूने जो मुझे दिया सदा के लिए कुर्बान कर दिया। लीडिंग एडवोकेट का पुत्र कहता है, बाबा अब इससे ज्यादा और क्या, अब तेरे बिना दुनिया में और कौन, मेरा सर्वस्व तू है, सर्वांगीण तू है, तू ही है एकमात्र सदा बहारों में लदा हुआ जगमगाता नूर, बस मुझे अपनी छाती से लगा कर के निरंतर रखना, मैं तेरा हूं, तूने मुझे जो प्रदान किया है, जिसकी प्यास लगन उत्कंठा को लेकर के मैं आया, तुरंत तूने भेंट किया, मैं अपना आप तुझ पे कुर्बान करता हूं, अगर तू मुझको स्वीकार करे। नरेन ने कमाल कर दिया। बहुत सुंदर कहता है नरेन, बाबा यूं तो दुनिया में है हंसी लाखों, यूं तो दुनिया में है हंसी लाखों, यूं तो दुनिया में है 17-18 वर्ष का नौजवान नवयुवक, जिस पे दुनिया की ब्यूटी कुर्बान होती थी, कितना हैंडसम बालक है, कितना सौंदर्य का स्वरूप है। लीडिंग एडवोकेट का पुत्र, नौजवान पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, अभी 17-18 वर्ष का है। प्रभु की प्यास लगन उत्कंठा ने क्या गजब दिखाया, क्या गजब नूर पिरोया उसमें, कि वो सदा सदा के लिए बाबा का हो गया। यूं तो दुनिया में है हंसी लाखों, यूं तो दुनिया में है
हंसी लाखों। यूं तो दुनिया में है हंसी लाखों, यूं तो दुनिया में है हंसी लाखों, पर मुझको, लेकिन मुझको प्यार तुमसे है, लेकिन मुझको तो प्यार तुमसे है। लेकिन मुझको ये प्यार तुमसे है, लेकिन मुझको तो प्यार तुमसे है। चैन तुमसे करार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है। जिंदगी की बहार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है। चैन तुमसे करार तुमसे है। चैन तुमसे करार तुमसे है। तमाम घर वाले, तमाम बाहर वाले दुश्मन बन गए, सब दुश्मन ही दुश्मन बन गए। जो दोस्त थे वो सब दुश्मन बन गए, सब लात मारने लगे, सब हंसी मजाक करने लगे। घर वाले न जाने कितना दुत्कारने लगे। वो बेड रिडन बाप न जाने कितनी कितनी गालियां देता, अपमानित करता, निंदित करता है अपने ज्येष्ठ पुत्र को। तो कहाँ मरा, किसके द्वार पर मरा? अरे मूर्ख, तुझे और नहीं मिलता था कोई? न जाने क्या क्या वैन कसे हर एक ने, परंतु उसकी आंखों में नशा है, मस्ती है, उसकी आंखों में नूर नूर छलकता है। एक आंसू ही आंसू छलकते हैं अपने बाबा के लिए। उससे बाबा ही भगवान परमात्मा प्रीतम कहलाता, उसे और कुछ नहीं चाहिए। उसे तो काली माई का द्वार नहीं चाहिए, उसे कोई भगवान राम भगवान कृष्ण नहीं चाहिए, उसे तो अपना बाबा राम कृष्ण चाहिए। गतिमान हुआ अपने बाबा के प्रति, दुनिया की परवाह नहीं की बालक ने। 17-18 वर्ष का बालक अपनी विजडम का मालिक, जो उसने देखा वो जाना, जो भापा, उसी के आधार पर खड़ा हुआ। किसी की परवाह नहीं किया, कोई किसी की भी, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक माँ भुवनेश्वरी ने उसका साथ दिया। माँ भुवनेश्वरी ने समझा बालक की प्यास लगन उत्कंठा को। माँ भुवनेश्वरी ने उसको थापी दे दिया, उसको एनकरेजिंग स्पिरिट दे दिया, उसकी और कुर्बान हो गई, उसका ध्यान रखने लगी। क्या गजब कहता है बाबा को। यूं तो दुनिया में है हंसी लाखों, यूं तो दुनिया में है हंसी लाखों, पर मुझको, लेकिन मुझको यूं प्यार तुमसे है। लेकिन मुझको यूं प्यार तुमसे है। लेकिन मुझको ये प्यार तुमसे है। लेकिन मुझको ये प्यार तुमसे है। चैन तुमसे करार तुमसे है। चैन तुमसे करार तुमसे है। मीरा महारानी ने यही कहा गुरु रविदास के द्वार पर पहुंचकर की। भगवान श्री कृष्ण ने भेजा, बिन गुरु समाधान नहीं मिलेगा मीरा। मीरा तो मेरे अंतर्गत नहीं हो पाएगी बिना गुरु कृपा के। भगवत कृपा निरंतर बहती है तेरे पर, निरंतर छलक रही है, किंतु
तू मेरी तरफ ही देख। मैं भगवान कृष्ण होकर के 16 कला संपूर्ण होकर के जब धरती पर आया तो मुझको भी गुरु की चरण शरण में रहना पड़ा। 14 वर्ष लगातार मैं गुरु संदीपनी के चरणों में मिट मिट के रहा, तब मैं भगवत्ता की उपलब्धि में उतरा। तुम शरीर करके मीरा भले मेरी दीवानगी में कितनी भी डूब चुकी है, कितनी भी डूब चुकी है, कितना भी तू मुझे अंतर्गत पाती है अपने, परंतु तेरी करुणामयी इस प्यास लगन उत्कंठा को देख करके मैं तुझको इशारा करता हूं, जा किसी जागृत पुरुष को अपना सहारा बना ले, किसी जागृत पुरुष के चरण शरण में लग जा, मैं सदा सदा के लिए तेरा हो जाऊंगा। उसी ने भेजा काशी की ओर। जब मथुरा वृंदावन के तमाम लोगों ने घृणा नफरत से देखा मीरा महारानी को, तो रुदन उतर गया और पुकार उठी अपने गिरधर गोपाल को। भगवान ने उसको सही दिशा दिया, जा काशी की ओर, रास्ते में ही मिल जाएगा तुझे, मिल जाएगा गुरु। गुरु मिले आ रहीदास जी, गुरु मिले आ रहीदास जी, गुरु मिले आ रहीदास जी। रहीदास गुरु मिल गए। आहा, चरणों में छलक उठा, जिए रहा निरंतर यही कहती हुई उसके चरणों पर कुर्बान हो गई और सदा सदा के लिए उसके चरणों में उतर गई। मीरा भगवान कृष्ण की, गोपाल गिरधर गोपाल की 24 घंटे प्यास लगन उत्कंठा में डूबी हुई गुरु कृपा की पात्र हो गई। जैसे ही पात्रता मिली गुरु कृपा की, प्रभु प्रकट हो गए। द्वारकाधीश द्वारिका में प्रकट हो गए। ये प्यास लगन उत्कंठा की दीपिका कोई किताबी ज्ञान नहीं मांगती, कोई वेदांत की बातें नहीं, ये तो भीतर की बात, अंतस की बात। हर एक वेदांत भी जब तक अंतस में उतरता नहीं तब तक वेदांत नहीं होता। वेदांत जहां वेद का अंत हो जाता है, जहां अंतिम स्थिति प्राप्त होती है, जो वेद कहता है, उसकी अंतिम स्थिति जब भीतर की ओर उतरते हुए इंसान को उपलब्ध होती है तो वेदांत स्वरूप हो जाता है। वो चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता है। जो वेद कहता है वो उसकी धरा पर घटित हो जाता है। उससे बड़ा दुनिया में नॉलेजेबल कौन होगा, उससे बड़ा ज्ञानवान दुनिया में कौन होगा। शंकराचार्य जैसा शिखर भी कहता है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। केवल उसी का गीत गा, उसी का संगीत छे, जो सारी दुनिया का मालिक तेरे भीतर बैठा है। भीतर की आंख जिससे जुड़ी वही मालो माल हुआ, आबाद हुआ, चारों युगों का मालिक हुआ। सारी की सारी ज्ञानवान धारा को उसने अपने जीवन में पिरो लिया। जो दुनिया भर का ज्ञान कहता है उसने ध्यान की धरा पर उस ज्ञान की उपलब्धि कर लिया। सब सच झूठ, अविद्या विद्या का संभाव उसके द्वार पर उतरा। अज्ञान ज्ञान विद्या अविद्या का तमाम विश्लेषण हुआ। उस जागृत पुरुष के द्वार पर क्या नहीं मिलता। कबीर, रैदास, गोरा, बादल, पीपा, सागर, धन्ना, एकनाथ, तुकाराम, नामा, नानक जैसे दीवाने प्यासों ने क्या पाया? एकमात्र भीतर की दिशा। दुनिया की किताबें पढ़ पढ़ के तुम कितने ज्ञानवान हो जाओगे, कितने भी तुम एग्जाम्पलरी हो जाओगे, कितने एग्जाम्पलें पेश करोगे, जब जीवन में नहीं, अपने जीवन में नहीं, अपने जीवन में देखा नहीं, उसको अनुभव नहीं किया, तो तुम्हारा अभ्यास किस काम का? अभ्यास तो अनुभव की ओर ले जाना का इशारा करता है। अभ्यास तो कहता है जो मैं कहता हूं वो करो, उस और लौटो, उस और जाओ, उस और निकलो। नहीं निकल पाता इंसान। इंसान कहता है मैं तो गृहस्थी हूं। अरे भारत के तो 95% पहुंचे हुए फकीर, गुरु कहलाने वाले टॉप के गृहस्थी तो थे। 95% तमाम अवतार गुरु गृहस्थी ही तो थे।
क्या हुआ, घर तो गृहस्थी है, क्या गृहस्थ में मालिक को नहीं पाया जाता? क्या अपने ग्रह में उसको नहीं बिठाया जाता? अगर तेरी प्यास लगन उत्कंठा हो तो ये दीपिका जल जाएगी। उनकी तो जलती ही है जो 5% अपने आप को कुर्बान करते हैं मालिक के द्वार पर, उनकी तो जगमगाती है, उनकी तो गुरु कृपा से जगमगाती ही रहती है, जगमगाएगी, उनमें तो कोई कमी है ही नहीं। किंतु अगर तुम अपने आप को इतना दूर पाते हो प्रभु से, अपने मालिक से, अपने प्रभु से, अपने विराट से, तो ये तुम्हारी केवल मात्र उदासीनता है, एकमात्र तुम्हारा इनडिफरेंट एटीट्यूड है। तुमने गलत सोचा, गलत सुना कि नहीं बस इतना ही बहुत है, प्रभु का भजन थोड़ा सा कर लीजिए, सुबह गुरु मंदिर गुरुद्वारे जाके माथा टेक लीजिए, हो गई फॉर्मेलिटी पूरी, चलिए अब सच झूठ की ओर चलिए, अब पूर्ण झूठ का पुलंदा पिरोइए सारा दिन, फिर शाम को बैठ करके प्रभु से माफी मांग लीजिए। यही कुछ होता रहा, सब कुछ यही होता रहा, तो सारा जन्म यूं ही गवा दिया। हाथ लगा क्या, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, हाथ लगा क्या, मौत छीन लेगी, सारा नगमा मौत छीन लेगी। चाहे तुम कितने बड़े हो, यू मे बी ग्रेट बट यू कांट बी टोटल। टोटैलिटी एकमात्र अमृतस्य स्वरूप है, टोटैलिटी। अगर तूने बाहर को इतना बड़ा जगत बनाने में अपना आप दिया जो तेरे हाथ लगने वाला नहीं, थोड़ा सा समय भीतर लगा लेता, अपनी अंतसधरा के ऊपर भी थोड़ा सा जाग जाता, थोड़ा उधर भी दिशा दे देता, थोड़ी दिशा संभाल लेता भीतर की, तो दुनिया में तो कुर्बान हो जाता। दुनिया तेरे लिए चारों युगों में गीत गाती। कितनी कीमत है मानव जन्म की, चारों युगों की दीवानगी हाथ लग जाती है, चारों युगों का उपहार तेरे हाथ लग जाता है। अगर तू थोड़ा सा भीतर से कनेक्टेड रहे अपने प्रभु से, अपने मालिक से, अपने विराट जो तेरे भीतर है, बाहर नहीं, तेरे भीतर है। इसीलिए विश्वास मेडिटेशन ने सर्वप्रथम कदम उठाया भीतर की ओर, बाहर की दुनिया की परवाह नहीं किया, बाहर की ग्रंथों शास्त्रों की परवाह नहीं किया, क्योंकि वो तो सब यही गीत गा रहा है कि चलिए भीतर, भीतर बैठे मालिक से मिलिए। अगर पहला कदम ही उस ओर उठ जाए तो सभी वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब, सब बाइबल, अंजील, कुरान शरीफ सब फलित हो गए, क्योंकि उनकी दिशा, उनकी बताई हुई दिशा, उनका इशारा एक ही है कि भीतर की ओर चलो। वो मिलता है वहां जहां तुम्हारी आंख तक नहीं जाती, जहां तुम्हारी प्यास लगन उत्कंठा नहीं उठती, जहां तुम्हारी दीपिका नहीं जलती, वो वहां है, कहीं नहीं, तेरे भीतर है, बाहर नहीं, भीतर है। जिन्होंने जाना वो मालो माल हो गए, आबाद हो गए। क्या गजब कहती है मीरा महारानी, चैन तुमसे करार तुमसे है, चैन तुमसे वाह रे वाह, करार ओ मालिक मुर्शिद साहिबा, है, चैन तुमसे करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है, ये चैन तुमसे करार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है, तुमसे